जय हिंद। आज के सेशन में हम छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन ITI के हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम हुआ है आज उसके मॉडल आंसर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के संभावित उत्तर देखेंगे। गणित के प्रश्नों के लिए हम जो मॉडल उत्तर का वीडियो है वो अलग से लेकर आएंगे, जिसमें हम गणित के प्रश्नों का मॉडल आंसर बताने के साथ साथ उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर और जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं उनके संभावित उत्तर देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन ITI का जो आज एग्ज़ाम हुआ है 23 जुलाई 2023 को, उसके संभावित उत्तर हम देखने जा रहे हैं। तो हम सेट D सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपका सेट A, B या C है तो आपके प्रश्नों के क्रमांक थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु प्रश्न सेम रहते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न था वो था, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर खाली स्थान तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ठीक है, मैं सारे विकल्पों को नहीं पढ़ूंगा, इससे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लग रहा है और आप ऐसे ही उपयोगी वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो आने वाली जानकारी आपके लिए इस चैनल में अपलोड करेंगे वो आपके तक पहुंच पाए और आप उस जानकारी से अवगत हो पाएँ। ठीक है, हम शिक्षक भर्ती से जुड़ी सारी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उन खबरों से आप जुड़े रहें। दूसरा प्रश्न था, खाली स्थान इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर से संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ईमेल रहेगा। ठीक है, हम सेट डी आंसर सॉल्व कर रहे हैं। आप सेट थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, यदि आपका सेट डी नहीं है, दूसरा है, तो प्रश्नों के क्रमांक आगे पीछे हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर से जानकारी को कागज़ पर चित्रात्मक रूप में अनुवाद करने के लिए किस डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है, किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का भौतिक भाग हार्डवेयर कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। 1 किलोबाइट बराबर है, तो 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। इस तरीके से ऑप्शन ए पाँचवें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। छठा प्रश्न था, खाली स्थान मास्टर बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करता है और वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य होता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन बी रहेगा, प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है और बाकी सारे इनपुट डिवाइस हैं। आठवां प्रश्न है, CD का पूरा नाम क्या है। तो CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्न में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। तो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रण करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न है, ALU का पूरा नाम क्या है। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो गूगल जो है क्या है, सर्च इंजन है। गूगल सर्च इंजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो कंप्यूटर की विशेषता IQ रहेगा। ये जो बुद्धि लब्धि है वो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। बाकी स्पीड, स्टोरेज और ऑटोमेशन ये कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में ढूंढता है। तो इस 14वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन सी, सर्च इंजन रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूज़र की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं। तो कोडित निर्देशों की जो सूची रहती है उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है। तो कंप्यूटर सामान्य मशीनी भाषा को समझता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के पिता को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के पिता को चार्ल्स बैबेज कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या CPU का भाग नहीं है। CPU का भाग नहीं है तो
अरिथमेटिक व लॉजिक यूनिट ALU जो है वो CPU का भाग नहीं होता है। माफ़ कीजिएगा, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा, इनपुट यूनिट। अगला प्रश्न है, एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा रिमोट। ठीक है, अब सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं जो प्रश्न क्रमांक 46 से शुरू होते हैं। ठीक है, गणित के प्रश्नों के वीडियो आपको अलग से मिलेंगे जिसमें हम गणित के सारे प्रश्नों के डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको उसका संभावित मॉडल उत्तर बताएंगे। तो 46वें प्रश्न की ओर देखते हैं जो सामान्य ज्ञान से है हमारा। निम्नांकित में से कौन सा रोग युग्म विटामिन की कमी से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, रिकेट्स और बेरी। ठीक है, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है और बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है, ये आप आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उपन्यास मोंगरा किसकी रचना है? तो यह शिव शंकर शुक्ल की रचना है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा, तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहेगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। 49वां प्रश्न है, हिंदी शब्द सक्रिय का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है? तो इसका रहेगा जुझारू। ठीक है, छत्तीसगढ़ की उदयीमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो ज्ञानेश्वरी यादव भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मलपल्ले और भीमा नदी घाटी में इसके विपुल भंडार खोजे गए हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी? तो पहली घटना थी दिए गए विकल्पों में से रोलेट सत्याग्रह जो है सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार है? तो जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसका विस्तार है आपका, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, अ और स। ठीक है, भारत और चीन में और बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, निम्न छत्तीसगढ़ी साहित्य का इतिहास कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल ज़्यादातर निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती है? तो निर्वाह खेती के तहत उगाई जाने वाली फसलें होंगी आपकी सब्जी और फल। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। राज्य में वरिष्ठ श्रेणी के खिलाड़ी जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, शहीद गुंडाधुर सम्मान। अगला प्रश्न है, 1932 के पुनः समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। अगला प्रश्न है, 58वां प्रश्न देखते हैं हम। वित्तीय वर्ष 2023 के भारत के आर्थिक वृद्धि की किस तत्व ने बढ़ाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, निजी निवेश ने। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा क्या हुआ था ये बताना है विकल्पों में से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है, हम लोग जा रहे हैं का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा? इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, हमन जात हन। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द होगा? तो अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द होगा ऑप्शन बी, अटकरना। ठीक है, अटकरना। अगला प्रश्न है, पश्चिम से पूरब तक फैली वृहत हिमालय या हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से कितनी चोटी स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, 8 चोटियाँ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में वीर हनुमान सिंह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये किसको दिया जाता है? तो यह जो पुरस्कार है वो दिया जाता है प्रशिक्षक को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है? महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, बैगानी किस जनजाति की भाषा है? तो जो बैगानी है वो आपका बैगा जनजाति की भाषा है। अगला प्रश्न है, वर्ग 2021-22 में भारत के सकल मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, कृषि एवं संबंध क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, मनुष्यों को किस स्थिति का सूचक शिशु
मृत्यु दर है? ठीक है, मनुष्यों के किस स्थिति का सूचक शिशु मृत्यु दर है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, कुपोषण। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी दल के सदस्य के रूप में भाग लेने वाली छत्तीसगढ़ की महिला खिलाड़ी का नाम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, रेणुका यादव। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रभावी अकर्मण्यता की नीति का जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, लॉरेंस। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार इनमें से कौन है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार के रूप में लोचन प्रसाद पांडे को जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा से जो संबंधित प्रश्न है उनके उत्तर देखते हैं। ठीक है, मानव शरीर की रचना क्या है? तो जो मानव शरीर की रचना है वह है आपका मानव शरीर रचना, मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। खेल मनोविज्ञान खालिस्तान है? तो खेल मनोविज्ञान सभी आएगा, इसका उपरोक्त डी रहेगा। ठीक है, मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न चार में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य ट्रैक स्पर्धा नहीं है? तो विकल्प हैं, इसमें से सही उत्तर रहेगा पुरुष एवं महिलाओं की 200 मीटर हर्डल। ठीक है, अगला प्रश्न है, चक्का फेंक के लिए थ्रोइंग सर्कल का व्यास होता है? तो चक्का फेंक के लिए जो थ्रोइंग सर्कल है उसका व्यास होता है आपका 2.50 मीटर। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। शारीरिक शिक्षक आजकल अनिवार्य हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, एक प्रशिक्षक, एक आंदोलन शिक्षक, एक ड्रिल मास्टर। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रयास एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया? सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, थारनाडाइक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लचीलापन और संतुलन के लिए परीक्षण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, सिट एंड रिच टेस्ट। 79वां क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड सिस्टम किस गतिविधि में सक्रिय होता है? लैक्टिक एसिड सिस्टम जो है आपका 200 किलोमीटर पैदल चाल में सही सक्रिय होता है। अगला प्रश्न है, 4x100 मीटर रिले में बैटन के आदान प्रदान ठीक है की लंबाई खालिस्तान होती है? तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है आपका ऑप्शन सी रहेगा, 20 मीटर की। खेल में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत खालिस्तान ने दिया? खेल में अतिरिक्त ऊर्जा का जो सिद्धांत है वो सीलर और स्पेंसर दोनों ने दिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस कोण पर चक्का फेंक में थ्रोइंग सेंटर को अंकित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, 34.92 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप या डिग्री की स्थिरता जिसके लिए एक उपकरण उसी तरह से मापता है जो हर बार समान विषयों के साथ इसी स्थिति में उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में गेंद के वजन की सीमा होती है? क्रिकेट में गेंद के वजन की सीमा होती है? तो इसका सही उत्तर रहेगा 155.9 ग्राम से 163 ग्राम। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा एक सामान्य खेल चोट नहीं है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, दमा। अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया समय को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा हमारा जो है ऑप्शन ए, ठीक है, रूलर ड्रॉप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है धूप। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर रहेगा 1954 में हुआ था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी दुर्घटना के लिए प्राथमिक चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, उपलब्ध साधनों का उपयोग कर जीवन बचाना। अगला प्रश्न है, गामक स्मृति खालिस्तान का एक भाग है? तो जो गामक स्मृति जो है एक भाग है संज्ञानात्मक प्रक्रिया का। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। वॉलीबॉल कोर्ट चारों ओर से खालिस्तान मीटर फ्री जोन से घिरा होता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, 3 मीटर। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, कपाल। अगला प्रश्न है, हृदय श्वसन क्षमता को मापने के लिए
प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण है? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, ट्रेडमिल परीक्षण। अगला प्रश्न है, संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में खाली स्थान चरण होते हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 10 चरण होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान ने इन्वर्टेड यू सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, यक्स तथा डोडसन ने। 98th क्वेश्चन है, 3000 मीटर स्टीपल चेस में खाली स्थान संख्या में वाटर जंप होते हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 7 मीटर में। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है? प्राणायाम अष्टांग योग का क्रमानुसार में कौन सा भाग है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हैंडबॉल में गोलकीपर का क्षेत्र खाली स्थान मीटर लाइन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 7 मीटर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपने मॉडल आंसर मिलाने में आसानी हो। ठीक है। और अगर ऐसी ही आप जानकारी भरी वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।